जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान के बजट 2023-24 की प्रमुख जो घोषणा हुई हैं उनके बारे में। और सबसे पहले अपन बात करते हैं तो इसमें सीधी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के लिए निःशुल्क करने की घोषणा। मतलब एक बार आपको फॉर्म भरने के बाद में दोबारा उसमें फीस नहीं देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का एक गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना होगी। आगामी वर्ष से इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। राजस्थानी इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का। नेक्स्ट है जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगी एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि जयपुर में खुलेगी। और महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज जारी किया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, सभी जिला मुख्यालयों पर, जिसमें कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को रुकने के लिए सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त मिलेगी। उससे 1,04,00,000 से ज़्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। मतलब अब 100 यूनिट तक आपको कोई भी बिल नहीं भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड जारी किया जाएगा। नई एक बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा की गई है। और कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब निर्माण के लिए 140 रुपये खर्च किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क 2 सेट ड्रेस मिलेंगे। यानी कि जो 3 से 6 साल तक आंगनबाड़ी में पंजीकृत बच्चे हैं उनको अब 2 सेट ड्रेस निःशुल्क दिए जाएंगे। आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। अब रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें शामिल की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा योजना में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण मिशन शुरू होगा, तो इसमें कि जम्बा रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की स्थापना की जाएगी। कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक या बालिका को उनके वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। ग्राम पंचायतों एवं शहरों में वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आगामी वर्ष पहले चरण में कुल 250 केंद्र ऐसे स्थापित किए जाएंगे। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। जबकि प्रदेश के 13 जिलों जैसे अजमेर, अलवर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर तथा टोंक के लिए ईआरसीपी योजना जीवनदायिनी साबित होगी। इसके लिए वित्तीय साधनों से ईआरसीपी परियोजना का काम निरंतर जारी रहेगा। और 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी। प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। आरयूएचएस के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया जाएगा। ये जो सबसे बड़ी घोषणा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसकी राशि है तो 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख की घोषणा की गई है। जोधपुर, जयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लानिटेरियम का निर्माण किया जाएगा।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खोला जाएगा। और जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा। जो प्राइवेट स्कूलों में होती हैं RTE के तहत 25% सीटें, जो कि पहले 8वीं तक थी, अब उसको बढ़ा करके पहली से 12वीं तक कर दिया गया है। और प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में राज्य सरकार के खर्च पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। और सभी सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। NSS, NCC स्काउट एवं गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। खेल प्रशिक्षक यानी कि कोच के 100 पद नए सृजित किए जाएंगे। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में भी OPS लागू करने का मुख्यमंत्री ने घोषणा की। जो कि OPS की घोषणा राजस्थान में पहले हो गई थी, तो निगमों और बोर्डों में नहीं थी, उनके लिए भी अब OPS की घोषणा कर दी गई है। और सभी जो EWS परिवार है उनको चिरंजीवी योजना में निःशुल्क मिलेगा। जो कि पहले 850 रुपये देने पड़ते थे, अब EWS वालों के लिए फ्री कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम। आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम लागू होगी। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, जिसमें 200 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी एक गठन किया जाएगा। प्रदेश में 8,000 नई आंगनवाड़ी और 2,000 नई मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की भी स्थापना की जाएगी। और प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार होगा और संख्या को बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा की। दो की पहले 1,000 थी और जो शहरी क्षेत्रों के लिए थी, अब 1,000 और नई बनाई जाएगी तथा उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोल दी जाएगी। प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत। ये सबसे बड़ी घोषणा है कि जो रोडवेज में पहले महिलाओं के लिए 30% की छूट थी, अब उसको बढ़ा करके 50% तक कर दिया गया है। NTSC की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप शुरू होगी। प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर की घोषणा की गई है। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या को 20,000 से बढ़ा करके अब 30,000 कर दी गई है, जो कि बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए शेष जिलों में भी वेद विद्यालय खोले जाएंगे, क्योंकि पहले वो 13 वेद विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, अब बाकी में जो पीछे बचे हैं उसमें वेद विद्यालय खुलेंगे। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत जो पहले 200 विद्यार्थियों को दी जाती थी, अब उसको बढ़ा करके 500 कर दी गई हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 30% सीटें वो रिजर्व्ड हैं। ये सबसे बड़ी घोषणा है, क्योंकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें पहले 10 लाख रुपए तक मिलते थे, अब उनको बढ़ा करके 25 लाख
कर दिया गया है। 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन, जो कि इस बार ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कर दिया था, जबकि शहरी ओलंपिक को स्थगित किया गया। अब दोनों एक साथ किए जाएंगे। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत अब स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना दो प्रत्येक उपखंड स्तर पर स्टेडियम खोलने की घोषणा थी। और इसी में ये देखिए, कर्मचारियों के लिए भी गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। निगम और कॉर्पोरेशन जिसमें ओपीएस लागू नहीं था, उसमें भी अब ओपीएस लागू कर दिया गया है, तथा जो पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 वर्ष की भी उनको अब छूट दी गई है। और कर्मचारियों के लिए तो पहले 8, 16 और 24 पदोन्नति का नया स्लैब था, वो बनाया अब। और संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। संविदा कर्मी पूर्व में जो सेवा थी उनका भी अब उनको लाभ मिलेगा। और ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद की जाएगी। इसी के लिए भी सर्विस रूल्स भी बनेंगे। 2 लाख कर्मचारी से लाभान्वित होंगे। तो ये इन्होंने घोषणा की है आज बजट में। धन्यवाद।